और मॉस्को पर ही यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों की अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पहली तस्वीर कामकाज ड्रोन से मॉस्को पर हमले की है। क्रेन से टकराया यूक्रेन का ड्रोन और क्रेन से टकराने के बाद जोरदार धमाका। लगातार हो रहे धमाकों के बीच ये वो तस्वीर है जिससे साफ है कि कैसे यूक्रेन लगातार मॉस्को को टारगेट कर रहा है। ये कामिकाज़ी ड्रोन से मॉस्को पर हुए हमले की वो तस्वीर है जहां जोरदार धमाका हुआ। मॉस्को पर यूक्रेन का एक और बड़ा हमला, क्रेन से टकराते ही यूक्रेन का ड्रोन क्रैश। और एक और बड़ी खबर, मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर विनाशक हमला हुआ। रिफाइनरी के स्टोरेज टैंक से टकराया है ड्रोन, हवा में कई फीट उछला है टैंक का ढक्कन। ये देखिए आप, हैरान करने वाली तस्वीर आपको। टैंकर जो ऑयल रिफाइनरी का है उसका ढक्कन आपको नजर आ रहा होगा, आसमान में कई मीटर ऊपर उछला है। ये बहुत बड़ा ये धमाका हुआ, एक साथ कई सौ ड्रोन के जरिए हमला किया है और बताया जा रहा है कि अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला है जो यूक्रेन ने किया है रूस की राजधानी मॉस्को पर, और दहला कर रख दिया गया। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये ऑयल रिफाइनरी है और ये देखिए एक ढक्कन, विशाल काय आकार का ये ढक्कन आपको उछलता हुआ आसमान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस धमाके का इंपैक्ट, इस धमाके का असर कितना ज्यादा था, कितना विध्वंसक यह हमला था। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मॉस्को पर ही यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े हमले को लेकर आज बड़ी खबर यह है कि मॉस्को समेत कई शहरों को ड्रोन अटैक से दहला दिया गया। मॉस्को पर काले धुएं का गुबार कैसे छाया हुआ है, उसकी अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें, जहां देखिए किस तरफ हर जगह सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार। अब ये साफ है कि इन हमलों से अलग अलग इलाकों में कैसे ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। ज्यादातर इलाका काले धुएं की चपेट में है और ये मॉस्को पर लगातार हो रहे अटैक्स के बीच आई वो तस्वीरें हैं जिससे साफ है कि कैसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए ऑयल रिफाइनरीज यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट है। वो ऑयल रिफाइनरीज जो मॉस्को के लिए बहुत मायने रखती हैं। मॉस्को की अर्थव्यवस्था को देखते हुए सीधे ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करने का मतलब क्या है, डिफेंस एक्सपर्ट से इसी को लेकर करेंगे सवाल। लेकिन उससे पहले देखिए, क्रेन से टकराने के बाद जोरदार धमाका, ऑयल रिफाइनरी पर जोरदार ब्लास्ट के साथ साथ कई शहरों को ड्रोन अटैक से कैसे दहला दिया गया। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे, कामकाजी ड्रोन से मॉस्को को दहला दिया गया। और आपको यह भी बता दें, यह हमला जहां पर हुआ है, ये जो ऑयल रिफाइनरी जहां पर है, ये रेड स्क्वायर जो क्रेमलिन है, वहां से महज 15 किलोमीटर दूरी पर इस हमले को अंजाम दिया गया। ये तीन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ऑयल रिफाइनरी से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। धमाके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक तरह से ज़ेलेंस्की ने जो हमला किया, इसके बाद व्लादिमीर पुतिन को बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। वहीं यूक्रेनी हमलों के बाद रूस में अलर्ट को लेकर खबर यह है कि मॉस्को एयरपोर्ट से उड़ानें भी अब रोक दी गई हैं। यूक्रेन के लगातार हो रहे हमलों के बाद आसमान में हर तरफ ऐसी ही तस्वीरें हैं, काले धुएं का गुबार है। यही वजह है कि अब फ्लाइट्स मॉस्को एयरपोर्ट से नहीं टेक ऑफ कर पा रही हैं। ज्यादातर उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, उड़ानों को रोक दिया गया है। तो मॉस्को पर लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से इलाके में हर तरफ आग का ये मंजर। और खबर यही है कि इस यूक्रेन की तरफ से हो रहे लगातार हमलों के बाद, इन हमलों के बाद अब एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। और एक और बड़ी खबर हमलों के बाद की सामने आई है तस्वीर, कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मची है। तस्वीरों में सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, ड्रोन के जरिए जो हमला किया गया, कामकाजी ड्रोन के जरिए दहला कर रख दिया गया। और खबर यह है 1000 ड्रोन और मिसाइल के जरिए यूक्रेन की तरफ से प्रहार किया गया है। और उसके बाद अलग अलग ठिकानों पर मॉस्को पर जो हमला किया गया, रूस की राजधानी कैसे जल उठी है। तो 1576 दिन बाद मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला।
कितने ड्रोन दागे गए हैं? 1000 से ज्यादा। कितनी मिसाइलें दागी गई हैं? 7 स्कैंदर और MS-400 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो रहा है। हमले हो कहां रहे हैं? रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है, एनर्जी सेंटर्स हिट किए जा रहे हैं, रिहायशी इमारतें इसकी चपेट में हैं। हालांकि 555 से ज्यादा ड्रोन्स को नष्ट करने का भी दावा किया जा रहा है, जबकि 4 क्रूज मिसाइल्स को तबाह कर दिया गया। अब तक के नुकसान को लेकर खबर यह है कि इन हमलों में 5 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं और कोपतनिया ऑयल रिफाइनरी को भी अब बंद कर दिया गया है। संजय सोई सर, 1576 दिन, क्या वाकई यूक्रेन अभी तक इतना मजबूत है? और कैसे सर? सीधे मॉस्को पे उसके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसकी ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करने की स्ट्रैटेजी में वो इस हद तक कामयाब कैसे हो रहा है? और मेरा सवाल ये भी है सर, ये ड्रोन अटैक्स कहां से हो रहे हैं? कितना नजदीक और कितना अंदर वो मॉस्को के आ चुका है? बिल्कुल सुरभि जी, ऐसा है। देखिए, अभी 2 साल पहले, अब जैसा बता रहे 1000 दिन होने वाले हैं, 4.5 साल होने वाले हैं, लेकिन जंग अभी भी जारी है। एक तरफ से रशिया की ग्राइंडिंग, जैसे एट्रिशन ऑफ वॉर चल रही है, धीरे धीरे वो पूर्वी यूक्रेन की तरफ एक एक गांव करके कब्जा करते जा रहे हैं। डोनबास, लुहांस्क इलाके को पूरा कंट्रोल करने की उनकी कोशिश है। दूसरी तरफ यूक्रेन के जो हौसले पहले से हम देख रहे हैं ज़्यादा मजबूत हैं। पहले डिफेंसिव होता था कि रशिया अटैक करता था, उनका एयर डिफेंस वगैरह काम करता था, लेकिन कुछ समय से हमने देखा कि ये काफ़ी अटैक मोड में है। और जब वो मॉस्को तक अगर हमला करते हैं, जो कि तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, तो एक बड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस है। दूसरा, जो उनके जेट पावर ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन में ही बन रहे हैं अभी, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ में कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से कहीं ना कहीं एक पासा पलट रहा है, कहीं, क्योंकि इनको यूरोपियन यूनियन की बहुत मदद मिल रही है। यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता है कि यूक्रेन किसी प्रकार से सरेंडर करे, वो चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई जारी रहे, ताकि रशिया उनके लिए खतरा ना बने। हालांकि बीच बीच में हमने ये भी देखा है कि कई बार मिसगाइडेड ड्रोन्स या कई ड्रोन्स नेटो कंट्रीज़ के ऊपर भी गए हैं, जिनके द्वारा अपने जेट स्क्रैम्बल किए उन्होंने, जिसका खतरा कई बार हमने देखा कि क्या वो बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकता है। लेकिन इस समय में जो माहौल चल रहा है कि यूक्रेन रशिया की लंबे समय तक लड़ाई लड़ने की क्षमता को ख़त्म कर रहे हैं। उनका मुख्य टारगेट रिफाइनरीज हैं, मुख्य टारगेट उनकी आर्म्स इंडस्ट्री है, मुख्य टारगेट उनके माइक्रोचिप बनाने वाले, और दूर अंदर तक अटैक कर रहे हैं। रशिया भी उनके रिफाइनरीज और जो उनके एनर्जी सेक्टर में हमला कर रहा है, साथ साथ ज़मीन पर भी धीरे धीरे एडवांस कर रहा है। तो दोनों तरफ से अलग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय में लड़ाई जो है काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी खतरनाक स्टेज पर आ गई है। और देखते हैं कि कहीं ये इसमें नेटो कंट्रीज भी चपेट में ना आ जाए। करना बिल्कुल, और इसके आसार लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। और क्योंकि उस तरफ हम देख भी रहे हैं कि जो नेटो कंट्रीज है वो भी अपनी तैयारियां कर रही है लगातार रूस के खिलाफ।